नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत की, क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं हवा में तैर रही हैं। जहां एक और मोदी जी के बारे में लोग कयास लगा रहे हैं कि वो रहेंगे या जाएंगे। इसके अलावा भारत की महादशा भी बदलने वाली है लगभग अगस्त अंत से। तो जब भी महादशा बदलती है तो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, वो चाहे व्यक्ति हो या कोई देश हो। तो जो 10 वर्ष की महादशा थी 2015 से 2025, वो चंद्रमा की थी, अब मंगल की शुरू होने वाली। तो आपको लगेगा कि मैं ये महादशा के आधार पे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि परिवर्तन आ सकता है। तो अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए आज मैं आपके बीच लाया हूँ अलग अलग महादशाओं का कितना स्ट्रांग प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा करूँगा। जब से भारत देश आज़ाद हुआ तब से अलग अलग कौन कौन सी महादशाएं आई और क्या क्या हुआ, ये सिंगल लाइनर में आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप पूरी तरह से समझेंगे मेरी इस बात को और भारतीय ज्योतिष का लोहा भी मानेंगे कि वास्तव में ये अपने आप में बहुत ही सटीक है। और फिर आप ये मान जाएंगे कि मंगल की महादशा में देश में परिवर्तन होंगे। अभी तक जो पिछले 10 वर्षों से जिस तरह का माहौल, जिस तरह का काम हो रहा है, उसमें बदलाहट आने का समय आ गया है। तो ये आप मेरी इस जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तर्क बताने वाला हूँ, उसके बाद आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मंगल की दशा में क्या क्या होगा। 7 वर्षों की मंगल की दशा होती है। 2025 के अगस्त अंत से 2032 के अगस्त अंत तक ये दशा चलेगी और उसमें क्या क्या होगा ये आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा और ये आपको अपने आगे की प्लानिंग करने के लिए हो या किस तरह का माहौल रहेगा वो जानने के लिए हो, आपकी उत्सुकता के लिए हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ऐसे वीडियो कभी कभी बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 46 से भारत की अगर महादशा देखें तो 46 से सन 65 तक शनि की दशा थी। अब 46 से 65 तक शनि की दशा में जवाहरलाल नेहरू जी ने राज किया और उस समय चूंकि शनि जो है स्थायी काम कराते हैं और पंचग्रही योग में बैठे हुए हैं। अब शनि वृषभ लग्न के लिए अच्छे ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए जो स्थायी संरचनात्मक जो बातें हुई वो शनि की दशा में हुई। शनि की महादशा में जितने IIT, IIM, भारत का संविधान, ये सारी चीज़ें जो एक स्थायी चीज़ें जो अभी भी चल रही हैं, सरकारी संस्थान, हमारे शिक्षा के मंदिर जो मुख्य मंदिर हैं, ये सारी चीज़ें उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी के मार्गदर्शन में बनी और एक तरह से ढांचागत जो विकास है वो भारत का हुआ शनि की महादशा में। क्योंकि शनि योग कारक ग्रह है जैसा मैंने बताया, इसलिए सकारात्मक रही ये दशा और भाग्य में वृद्धि हुई। नवमेश है, दशमेश है, तो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग भारत को मिली धीरे से। युद्ध भी इसमें कुछ हुए, युद्धों में बहुत अच्छा कुछ नहीं हो पाया। युद्ध हुए 3rd हाउस में, तृतीय स्थान पे, पराक्रम के स्थान पे शनि बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि बुध चंद्र सूर्य के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा पराक्रम के मामले में ये सकारात्मक नहीं रहा। इसके बाद आ जाइए 1965 से
1982 तक बुध की महादशा में देश रहा और इस समय इंदिरा गांधी के हाथों में देश की कमान रही। और बुध जो है वो द्वितीयेश पंचमेश हैं, तो ये भी अच्छे ग्रह हैं बुध भी इस लग्न के लिए। तो इस समय में ओवरऑल प्रोग्रेस बढ़िया हुई। और चूंकि बुध की राशि में जैसा कि आप देख सकते हैं मंगल है, तो न्यूक्लियर के क्षेत्र में या युद्धों में भी भारत ने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि मंगल का प्रभाव बुध लिए हुए है और बुध की दशा मंगल को भी एक्टिवेट करती रही और युद्धों में भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, भारत ने युद्ध लड़े और भारत को उसमें सफलता मिली। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में हो, स्पेस के मामले में हो, ये सब मामलों में भारत ने अच्छी सफलता प्राप्त की, क्योंकि 5th हाउस 2nd हाउस का लॉर्ड है बुध और 3rd हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, मित्र के साथ बैठा है। तो ये हुआ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, क्योंकि बुध जो है कॉन्फ्लिक्टिक प्लैनेट चंद्रमा के साथ भी है। खैर उसकी विवेचना बहुत लंबी नहीं करूँगा। तो ये भी अच्छा समय ही निकला एक तरह से। 82 से 89 तक ये केतु की दशा आ गई और केतु सप्तम भाव में है, भारत की कुंडली में मंगल की राशि में है। और जैसा कि हम जानते हैं केतु बहुत कुछ छुड़वा देता है, बहुत कुछ एक तरह से टर्मोइल की स्थिति केतु की दशा में रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की दशा भी रही। इंदिरा गांधी जी की दुखद मृत्यु हुई, उनका मर्डर हुआ और ये जो समय था ये पॉलिटिकल टर्मोइल का भी था। देश की स्थिति अच्छी नहीं थी इस समय पे। आतंकवाद पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा पंजाब में और फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा जी का निधन और ये सारी चीज़ें, पंजाब के दंगे मतलब सिख दंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब एक शेप भारत की के लिए ये समय रहा। 82 से 89 तक का केतु जो कि मंगल की राशि में, ऐसे भी मंगल केतु का जो योग है बहुत ख़राब माना जाता है और इस वजह से ये समय खराब रहा। इसके बाद शुक्र की दशा आ जाती है 89 से 2009 तक। और शुक्र की दशा में चूंकि शुक्र लग्नेश हैं और राहु वहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं, खासकर फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ज़बरदस्त देते हैं, फर्श से अर्श तक का सफ़र कराते हैं किसी को भी। तो भारत की जीडीपी जो है 200 से 4000 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर से 4000 बिलियन डॉलर भारत की जीडीपी ने छलांग मारी इस समय पर। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ 89 से 2009 शुक्र की दशा। शुक्र राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है और 3rd हाउस में पंचग्रही योग में बैठा हुआ है। तो जो इनहेरेंट इश्यूज हैं वो तो चलते रहे, लेकिन फाइनेंशियल प्रोग्रेस ज़बरदस्त हुई इस समय पर। राहु ने फर्श से अर्श तक का सफ़र देश को कराया। इसके बाद 2009 से 2015 तक सूर्य की दशा आ गई और सूर्य चूंकि पीड़ित अवस्था में है कुंडली में, सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। तो शुक्र अपना तेज कम कर चुके हैं इस कुंडली में हमारे देश की, और इस वजह से ये सूर्य की जो माफ कीजिएगा सूर्य अपना तेज कम कर चुके हैं। तो ये जो सूर्य की दशा है ये इस समय पे बहुत सारे घोटाले हुए और सरकार की छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस समय पर जनता भी उद्वेलित हुई, क्योंकि चतुर्थेश हैं, जनता के भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो ये जो समय था सूर्य का, ये 2009 से 2015, ये जो है सरकार के लिए एक तरह से बहुत ख़राब समय रहा और बहुत बदनामी हुई सरकार की, और एक तरह से सरकार को जनता ने निकाल के उठा के फेंक दिया। 42-45 कुछ सीट पे कांग्रेस आ गई। इसके बाद
मोदी जी का समय आ गया 2015 से 2025 और चंद्रमा की महादशा आ गई। तो ये जो समय है इसमें मोदी जी ने राज किया, और चूंकि चंद्रमा स्वग्रही हैं कुंडली में, थर्ड हाउस में तृतीय स्थान पर है, इसलिए ये समय भी बड़े बड़े फैसले हुए, क्योंकि पराक्रम देश का बढ़ा, और पराक्रम इस तरह से बढ़ा कि सॉफ्ट टच लेते हुए पराक्रम बढ़ा। सॉफ्ट टच यानी चूंकि चंद्रमा धन के कारक हैं, तो जीएसटी, देश की जीएसटी के द्वारा कमाई बढ़ गई अच्छे से, तो जीएसटी लागू किया गया। धारा 370, जो पुराने जो मुद्दे थे, धारा 370 का मुद्दा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है थर्ड हाउस से भाग्य भवन पर, धर्म स्थान पर, और धर्म के स्थान के मालिक शनि के साथ वो बैठे हुए हैं। तो धर्म का बोलबाला रहा इन 10 वर्षों में, और धार्मिक तरह तरह की चीज़ें हुई। राम मंदिर सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। तो ये जो समय है, देश की आमदनी भी बढ़ी, और देश ने पराक्रम भी बढ़ाया। कई क्षेत्रों में जो अनटच्ड अनटैप्ड क्षेत्र थे उसमें मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। और चूंकि थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का है, तो मीडिया चैनल वगैरह का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस समय पर। मीडिया जो है एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ों में देश में आ गया। कम्युनिकेशन का भी, कन्वेंस का भी, परिवहन का भी स्थान होता है। तो नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में अच्छी सड़कें बनाई। तो ये सब इस 10 वर्ष मोदी कार्यकाल जो निकला 2015 से 2025 के अगस्त के अंत तक ये चलेगा। अभी हम उसी में चल रहे हैं। अब जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि दशाएं बदलती हैं, तो देश का मुखिया भी बदलता जा रहा है। एक एक करके मैं आपको बता चुका हूं। तो अब जब दशा बदलेगी तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि देश का मुखिया भी बदलेगा। ये हम पास्ट की दशाओं के आधार पे बोल रहे हैं। अब बदलते साथ ही मुखिया बदल जाए जरूरी नहीं है। 1 साल का जो महादशा संधि पीरियड रहता है, तो हो सकता है 2025 में बदलें या 2026 में बदलें, लेकिन 2026 से आगे जाते हुए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी उससे ज़्यादा आगे रहेंगे। कम चांसेस हैं इस बात के। ऐसे भी पहले भी हमने अपने वीडियोस में, जबकि दूसरे जो ज्योतिष हैं वो मंगल की दशा में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे थे कि मंगल दशा मोदी जी की भी कुंडली में है, चल रही है। तो मोदी जी की जब मंगल की दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो सक्सेस मिलेगी उनको, और बहुत ज़्यादा वो डोमिनेट करेंगे। और इस तरह की प्रेडिक्शंस बहुत सारे बहुतायत 99% ज्योतिषियों ने की थी। आप भी इस YouTube के चैनल पे देखते रहते हैं, YouTube पे सारी चीज़ें, और आपको भी याद रखना चाहिए कि इस ज्योतिष ने क्या कहा था। हमने लेकिन हमेशा कहा कि मंगल की दशा मोदी जी की कष्टप्रद रहेगी, क्योंकि मंगल वृश्चिक लग्न में तो बैठा है, लेकिन मंगल षष्ठेज भी है। और ज्योतिष को जो अच्छे से गहराई से समझते हैं वो जानते हैं कि दोनों राशियों का फल, कोई भी, जैसे 2 राशियां हैं मंगल की, एक राशि लग्न में बैठी है, एक राशि छठवें में बैठी है, तो लग्न का भी फल देगा और छठवें का भी फल देगा। और पहले, विशेष करके पहले जो राशि पड़ती है उसका पहले फल देता है, और बाद में जो राशि पड़ती है उसका बाद में फल देता है। तो अब मोदी जी की मान लीजिए 1-1.5-2 साल की, वो तो मैंने कुंडली उनकी नहीं देखी है, देख सकता हूँ बोलेंगे तो, पर समय लग जाएगा, अभी वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मोदी जी का जो 7 वर्ष का मंगल का पीरियड है उसमें आधा पीरियड उनका अच्छा जाएगा, आधा पीरियड उनके हेल्थ इश्यूज के कारण उनका बहुत खराब जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि दशा के आधार पर मंगल उनका 2021 से शुरू हुआ है दोस्तों, तो 2021 से 24 3 वर्ष, और 2021 के 11वें महीने से उनका शुरू हुआ है मंगल। तो वहाँ से आप सीधा 3.5 साल जोड़ दीजिए, तो 21 से 24 और फिर 6 महीने, यानी मई 2025
बहुत ज़बरदस्त एक टाइमलाइन है, जिसमें मोदी जी अभी तो अपने लग्न का फल, उनको लग्न की राशि का फल यानी कि वृश्चिक राशि का फल मिल रहा है। इसके बाद उनको मेष का फल मिलना चालू हो जाएगा। तो मेष का फल मिलने से रोगों में बढ़ोतरी होगी उनके, और यानी कि मई 2025 से स्वास्थ्य के मामले में मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही चूंकि शत्रु स्थान है तो शत्रुओं को भी बढ़ाएगा, और 6, 8, 12 की जो दशा अंतरदशा पड़ती है उसमें रुकावटें आती हैं, तो उनके कार्यों में रुकावटें आना चालू हो जाएंगी। जो हैसल फ्री उनका काम चलता रहा है उसमें रुकावटें वो महसूस करेंगे। तो कुल मिला के मई 2025 के बाद मोदी जी के लिए समय और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। हालांकि हमने पहले भी जब 2 पुराने हमारे वीडियोस देखिएगा, हमने हमेशा कहा कि मंगल की दशा मोदी जी की उतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी चंद्रमा की दशा उनकी गई थी। तो अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं कि 2025 के यानी कि बाद अगस्त तक हम जो बोल रहे हैं, अगस्त से ये मोदी जी के लिए भी समय गड़बड़ आएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ बदलाहट हो शीर्ष नेतृत्व में, और उसके बाद मंगल की दशा अब क्या क्या चीज़ें करेगी वो देखना जरूरी है। तो मंगल पे अगर आप गौर फरमाएं तो मंगल 7वें भाव और 12वें भाव के मालिक हैं, और बुध की राशि में दूसरे भाव में बैठे हुए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो मंगल चूंकि अग्नि कारक है, युद्ध कारक है, तो युद्ध में की आग में भारत को ढकेलेगा ये बात निश्चित है। और हमेशा हमने कहा है कि कम से कम 2 युद्ध भारत को लड़ना पड़ेगा इसमें। दूसरी बात सप्तमेश है, तो सप्तम स्थान जो है वो पड़ोसी मुल्कों का, शत्रु मुल्कों का, या पड़ोसी मुल्क कहना उचित होगा, पड़ोसी मुल्क का होता है। तो पड़ोसी मुल्क के कारण भारत को समस्या आएगी, क्योंकि समस्या इसलिए आएगी क्योंकि केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी है मंगल जो है वो केतु बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, और सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि है। तो पड़ोसी मुल्क में ट्रबल, पड़ोसी मुल्क के कारण भारत में ट्रबल, ये बात आपको सीधा सीधा दिखाई देना शुरू हो जाएगी अगले 1-2-3 महीने के अंदर। दूसरी बात 12वें भाव में के भी स्वामी है मंगल और दूसरे में बैठे हैं, तो ऐसा जब भी होता है तो इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि धन स्थान है और 12वां स्थान व्यय स्थान है। तो व्ययेश जो है वो धन स्थान में जब भी बैठेगा तो व्यय बढ़ेगा, अर्निंग घटेगी। तो ये बात आगे भारत को देखना पड़ेगा, यानी कि भारत की इकोनॉमिक लॉसेस भारत को होंगे, लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए भारत की दावेदारी और पुख्ता होगी और भारत को मिल सकती है। कंपटीशन भारत को सख्त झेलना पड़ेगा हर मामले में, और पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति, क्योंकि पहले भी हमने देखा है जब केतु की महादशा आई थी 2009 से माफ कीजिएगा 1982 से 1989 केतु दशा, जैसा पहले ही बताया मैंने, वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता का समय था। तो अभी चूंकि मंगल राहु केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, तो ये भी थोड़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देंगे। आप देखिएगा, मेरी एक एक बात आप नोट करके रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक करिए, शेयर हमारा ये वीडियो जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को दबाइए, और अगर कोई ऑप्शन आता है तो ऑल सेलेक्ट करिएगा। तो ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो लगातार आपको हमेशा उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप फटाफट उसको देख पाएंगे। अच्छे अच्छे वीडियो नहीं तो मिस हो जाते हैं, और मिस हो जाते हैं तो आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो अब अगली बात पे आते हैं कि ये जो मंगल की दशा है ये सारी बातें करेंगी, तो हम लोगों को अब कमर कस लेना चाहिए। वो जो शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग है कि
अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। तो अब भारतवर्ष के लिए थोड़ा मौसम बदलने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी अब बांध लेने का समय आ गया है। और कुर्सी की पेटी बांधने का मतलब क्या है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान दीजिए, पैसे जो है प्रॉपर रखिए अपने पास। इसके अलावा मंगल जो है वो नेचुरल कैलेमिटी विशेष करके क्या क्या देता है मंगल, हमें बहुत बार वीडियोस में बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। अग्निकांड देता है, तो बड़े बड़े अग्निकांड ये बीच बीच में देश में कराता रहेगा। भूकंप देता है, भूकंप बीच बीच में कराता रहेगा। और अब ये 10 वर्षों की पीछे जो दशा निकली है, ये तो अच्छी निकल गई क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही था, लेकिन अब जो है ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भारत में होना शुरू होंगी। जैसे कि अभी आतंकवाद कंट्रोल में है मोदी जी के रहते बोलिए या चंद्र दशा के रहते बोलिए, दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन अब मंगल दशा आएगी तो आतंकवाद भी बढ़ेगा, गन बैटल्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। और अब देश की दशा बदल रही है, तो देश सबसे बड़ा है, देश के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनका भी जैसे मैंने बताया 3.5 वर्ष वृश्चिक राशि का प्रभाव और उसके अगले 3.5 वर्ष छठे भाव की राशि मेष राशि का प्रभाव। ये ज्योतिष का सिद्धांत है, ये मैं मन माफिक बातें नहीं कर रहा हूँ जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आजकल यूट्यूब पे करते हैं। ये आपको मैं बिल्कुल कॉपी बुक बातें बता रहा हूँ कि ज्योतिष का सिद्धांत है। 2 राशियों ऐसे ही दशा हो जिसमें 2 राशियाँ हों, तो पहले उस राशि का फल मिलता है जो पहले पड़ती है लग्न से। तो पहले पड़ गई वृश्चिक राशि मोदी जी की लग्न से, तो उसका फल मिल गया। अब दूसरी पड़ेगी मेष राशि, तो अब उसका 6वें भाव का राशि का पड़ेगा। तो उनके स्वास्थ्यगत कारणों से हो या जिस भी कारणों से हो सकता है उनको हटना पड़े, साइड में चले जाएं, वो राष्ट्रपति वगैरह बन सकते हैं, उससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन देश का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, तो उस दृष्टिकोण से वहाँ भी समय बदलने वाला है। तो दोस्तों अपना खूब ध्यान रखिए। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इसने एक झांकी दिखाई होगी कि किस तरह से दशाएं देश पर असर करती हैं और दशा बदलने से मुखिया भी बदलते हैं। दूसरी बात कि दशाएं किस तरह से देश को प्रभावित कर रही हैं और पूरी तरह से ज्योतिष को सिद्ध कर रही हैं। तो ज्योतिष शास्त्र से के प्रति सम्मान, ये सब चीज़ें देख के और बढ़ता है। तो आप भी ज्योतिष से जुड़े रहिए। और हमारे चैनल, चूँकि हमारा चैनल सच्चा ज्योतिष आपके सामने पेश करता है, कोई भी मनगढ़ंत बातें हम नहीं करते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको प्यार देते रहिए और इसी तरह से अपना साथ हमसे बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।